अगर आपने पहले मुझे नहीं देखा तो बस ये जान लीजिए कि मेरा नाम है हनी रावत। घूमना फिरना, खाना पीना और मस्त होके सो जाना जिंदगी में अपना बस यही काम है। क्या जगह है यार, मतलब पुराने टाइप का एंटीक मकान है पूरा। अब मैं आया हूँ अपनी पुरानी खटारा बाइक को लेकर मसूरी, और वो भी अकेले, ताकि आपको दिखा सकूं कि मसूरी के आसपास आना तो इन जगहों पे जरूर जाना। क्या सही जगह है भाई, क्या सही जगह है। आज मेरा यहाँ पर पहला दिन है, तो सबसे पहले हम करेंगे अपने रहने के अड्डे को सेट और साथ साथ देखेंगे कुछ लोकल स्पॉट्स और कुछ मजेदार लोकेशंस। तो बने रहिए अपने साथ, क्योंकि हो गई है अपनी एक नई कहानी की शुरुआत। What's up people, welcome to Honey's vlog. So at the moment I'm at Mussoorie and behind me is the house where I'm gonna live for next 20 days on the hills. So it's gonna be work from hills, or in my case let's say chill from hills. This is a huge house, 3 BHK, a big one. Let's check how the house looks, man. अब इस घर में मेरा पसंदीदा स्पॉट है ये लिविंग रूम, जहाँ पर मेरे दिन का ज्यादातर समय बीतता है। इसके बाद रात के समय के लिए है ये शानदार बेडरूम, जिसकी खासियत है कि यहाँ की खिड़की से सामने की वादियाँ साफ दिखाई देती हैं। इसके बाद है अपना तीसरा कमरा, यानी कि अपना वर्किंग एरिया, जिसका इस्तेमाल करना अभी तक बाकी है। फिर आता है अपना किचन, जहाँ पर हर प्रकार के बर्तन भांडे तो हैं, पर यहाँ के लिए राशन लाना अभी बाकी है। इसलिए हम जा रहे हैं मसूरी की लोकल मार्केट, जहाँ से हमें सस्ते दामों पे मिल सके जरूरी राशन का सामान। कौन सी मार्केट? ये गांधी चौक मार्केट, रानी चौक मार्केट, गांधी चौक, गांधी चौक। हाँ लाइब्रेरी मार्केट, गांधी चौक। अच्छा, लाइब्रेरी जो सामने है। हाँ लाइब्रेरी मार्केट भी बोलते हैं, गांधी चौक भी बोलते हैं, किताब घर भी बोलते हैं। अच्छा, कई नाम रखे हुए लोगों ने। यहाँ पे वैसे महंगा सस्ता है देहरादून वगैरह से? जहाँ पे हम जा रहे हैं वो होलसेल की दुकान है वहाँ। अच्छा, वो होलसेल की दुकान। होलसेल की दुकान। और वैसे तो कंपैरिजन परचून जो फुटकर में जो मार्केट में मिलता है ना, वो तो थोड़ा महंगा होगा ना। हाँ वो रेट से थोड़ा ऊपर ही होता है। मसूरी वैसे तो महंगा ही है। मसूरी की इस फेमस मॉल रोड से होते हुए हम पहुंचे कैमल्स बैक रोड पे मौजूद इस होलसेल शॉप पे, जहां से अपना जरूरी राशन का सामान लेकर बलवीर जी हमें ले आए हैं एक अनोखे से टूरिस्ट स्पॉट पे, जिसे यहाँ के लोग बोलते हैं हवा महल। So there is some local spot here at Mussoorie. वाह यार क्या व्यू है, ऐसा तो नहीं देखा मैंने पहले। ये तो उम्मीद नहीं थी इतनी जबरदस्त जगह होगी। I haven't seen a wider view than this ever in my life. Trust me. इस जगह का असली मजा था यहाँ खड़े होकर दिखने वाली खूबसूरत घाटी, पहाड़ों की ऊंची ऊंची चोटियाँ, चोटियों के पास बसे हुए छोटे छोटे गांव, पहाड़ों को घेरे हुए ये घने घने जंगल, जंगलों के बीच ये खुले मैदान। बस यही सब देख के मुझे एहसास हुआ कि शायद मसूरी आने का मेरा ये फैसला एकदम सही था। So this is basically at Camel's Back Road. The name is Hawa Mahal. So if you are here in Mussoorie, you can visit this place. It is actually beautiful. It gives you a very wide view. मैंने नहीं देखा इससे ज़्यादा wide view actually. ये पूरा Camel's Back Road है। आगे एक जगह है, वहाँ से इस पहाड़ी के ऊपर जो है एक कैमल पत्थर, 2 पत्थर पड़े हुए, कुदरती पत्थर है। अच्छा। नीचे से देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा जैसे कैमल है। अच्छा। ऊँट की तरह दिखता है। अब कैमल्स बैक के बारे में सुन के मन हुआ कि एक नजर इस जगह पर भी मार ली जाए, तो ऐसे में घर पहुंच के थोड़ा किचन का सामान सेट करके मैं निकल पड़ा कैमल्स बैक देखने के लिए। So this place where I am at the moment, it's called Camel Back. So you have a rock there up. It looks like a camel. अब इस पॉइंट से तो कैमल्स बैक को देखने के लिए अपने को दूरबीन का यूज करना पड़ा, पर फिर किसी ने बताया कि अगर आप गन हिल पे जाओ तो ऊपर से बिना दूरबीन के कैमल्स बैक को देखा जा सकता है। Finally we are at Gun Hill. We're looking for the Camel's Back. यार ऊपर आने के बाद ना यही तो मिस्ट्री है, वहाँ से पता ही नहीं चलता कि वो कैमल्स बैक जो है ना, जो ऊँट जो दिखते हैं हमें, वो है कौन सा। मैं आपको ऊपर से वो पत्थर दिखा दूंगा, बट ऊपर से ऐसे नॉर्मल पत्थर लग गया, ऐसे लगे। अब मेरा नया नया बना दोस्त मयूर मुझे दिखा रहा है कैमल्स बैक वाला पत्थर, जो यहाँ से देखने पर तो एकदम आम पत्थर जैसा ही दिख रहा है, पर न जाने क्यों लोग इसे देखने के लिए बड़ी दूर दूर से यहाँ आते हैं। अब इस जगह खड़े होकर अगर मुझे कुछ मजेदार दिख रहा है तो वो है ओल्ड मसूरी, या फिर कह लो लैंडोर का ये नजारा। लंडौर। अच्छा लंडौर आगे है। हाँ लंडौर आ गया, और सामने सबसे हाईएस्ट पॉइंट मसूरी का लाल टिब्बा। अच्छा, इससे ऊंचा कुछ नहीं मसूरी सबसे हाईएस्ट। अब लैंडोर वो जगह है जिसके बारे में मैंने मसूरी आने से पहले सबसे ज्यादा सुना था।
शायद इसी वजह से यहाँ आकर मेरा मन किया कि चलो यहाँ से आगे लैंडोर की तरफ बढ़ा जाए। लैंडोर इज़ अ वेरी पॉपुलर प्लेस है नियर मसूरी। 4 दुकान एरिया है वहाँ पे। सचिन का बंगलो था जो टूट गया। रस्किन बॉन्ड का घर है वहाँ पे। सो देयर आर लॉट ऑफ प्लेसेस इन लैंडोर। लेट्स सी। प्लस इसका काफ़ी नाम है कि ये थोड़ा शांत इलाका है। दरअसल लैंडोर वो जगह है जो मसूरी आने वाले टूरिस्टों में सबसे ज़्यादा फेमस है, पर कई लोग ये नहीं जानते कि यहाँ के लोग इस जगह को ही ओल्ड मसूरी कहते हैं। The place where I am at the moment, this is called Landor. और behind me there is the famous tower of Landor, signal tower या TV tower, whatever they call it. तो Landor is like an old city, ऐसा पुराना सा शहर है और पुराने घर हैं, बड़े मज़ेदार घर हैं। That's the only best part I feel about Landor. और यहाँ पे एक पॉपुलर है एरिया which is called चार दुकान area where you can have some coffee, you can have some snacks, momos, pancakes. Pancakes is the popular dish there. Apart from चार दुकान, you have some beautiful infrastructure, some beautifully built houses, some beautifully built church, different monuments. इसके अलावा there is a place called लाल टिब्बा। कहते हैं कि you see the entire केदारनाथ वाला range, the mountain peaks from here, but at the moment there is the weather is not that good, तो काफ़ी धुंध है हवा में, इसलिए you cannot see ये सब चीज़ें। So yeah, it is peace and I'm enjoying this peace at the moment. This is quite peaceful. सच बोलूँ तो ये सोलो ट्रिप का कॉन्सेप्ट मुझे कुछ खास पसंद नहीं है, पर यहाँ इस जगह यूँ अकेला बैठना मुझे बिल्कुल भी बोरिंग नहीं लग रहा। अब कोई बात करने को हो या ना हो, पर देखने के लिए है ये खूबसूरत वादियाँ, सुनने के लिए है यहाँ बहती हुई हवा की मीठी मीठी आवाज़, और महसूस करने के लिए है इन हरे भरे पेड़ों की संगत। शायद इसी सुकून की तलाश में लोग दूर दूर से लैंडोर आते हैं। पर यहाँ देखने के लिए सिर्फ ये वादियाँ ही नहीं है, इसके साथ साथ जिस चीज़ को देखने में मुझे सबसे ज़्यादा मज़ा आ रहा है वो है ये ओल्ड मसूरी का शहर। इस पुराने से शहर की पुरानी इमारतें, शहर के बीचों बीच बना हुआ ये जगमगाता हुआ क्लॉक टावर, इन सब को देखकर ऐसा महसूस हो रहा है जैसे मैं किसी अलग ही दुनिया में आ गया हूँ। अब ये था मसूरी में बिताया हुआ मेरा पहला दिन, जो कुल मिलाकर ठीक ठाक ही रहा। पर मसूरी आने के पीछे का मेरा मकसद है एक सवाल ये कि इस छोटे से शहर में ऐसा क्या है जिसकी वजह से लोग इसे पहाड़ों की रानी कहते हैं। अब इस सवाल के जवाब की तलाश में मैं बिताने वाला हूँ इस शहर में अगले 20 दिन, जिनमें मैं एक्सप्लोर करूँगा कुछ अननोन स्पॉट्स और कुछ मज़ेदार लोकेशंस। तो मेरे साथ बने रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। नाउ इट्स टाइम फॉर मी टू गो बैक टू माई den if you feel what I can. So I guess I've reached some dead end यार। इसके आगे रास्ते नहीं दिख रहा। यार जो at the top रास्ता। I guess this is the last point.